राधे राधे प्यारे भक्तों, 23 मार्च को आने वाली चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता को समर्पित होता है। और इस दिन की गई पूजा साधना व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है। नवरात्रि के 5वें दिन तक पहुंचते भक्त का मन पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका होता है और उसका ध्यान केवल मां के चरणों में ही लगा रहता है। यही कारण है कि पंचमी तिथि को साधना का अत्यंत प्रभावी समय माना जाता है। मां स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है और उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत माना गया है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनकी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय विराजमान होते हैं। इसी कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इस दिन मां की पूजा करने से न केवल भक्त को आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि उसके जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होने लगती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मां स्कंद माता की कृपा से भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की ओर से असुरों का संहार किया था और धर्म की रक्षा की थी। इस कथा का सार यही है कि जब भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है तो उसे हर प्रकार की कठिनाई से मुक्ति मिलती है और वह अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। पंचमी तिथि के दिन पूजा का समय विशेष रूप से प्रातः काल का माना जाता है, जब वातावरण शांत और शुद्ध होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और पूजा स्थल को पूरी तरह साफ करके वहां मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद दीपक जलाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है और पूरे मन से मां का ध्यान किया जाता है। इस समय भक्त अपने मन को पूरी तरह शांत रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी भक्ति में कोई बाधा ना आए। पूजा विधि में सबसे पहले मां को जल अर्पित किया जाता है, फिर उन्हें फूल, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। कमल का फूल विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, इसलिए अगर संभव हो तो कमल अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद मां के मंत्रों का जाप किया जाता है और उनकी आरती की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि व्यक्ति का मन पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन संयम का पालन करते हैं और अपने मन को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखते हैं। वे केवल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और अपने व्यवहार में भी सादगी और शांति बनाए रखते हैं। यह दिन केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता का भी प्रतीक होता है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को भी पवित्र बनाने की कोशिश करता है। पंचमी तिथि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरा होता है। जब व्यक्ति इस दिन पूरे मन से पूजा करता है तो उसे एक अलग प्रकार की शांति और संतुलन महसूस होता है, जो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। इस दिन का एक और विशेष पहलू यह है कि यह हमें मातृत्व और करुणा का महत्व सिखाता है। मां स्कंद माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन का आधार है, और जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल खुद खुश रहते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी ला सकते हैं।
अंत में यही कहा जा सकता है कि 23 मार्च की चैत्र नवरात्रि पंचमी तिथि केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है, अपने मन को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर इस दिन को सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ मनाया जाए तो यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सफलता भी प्रदान करता है। 23 मार्च की चैत्र नवरात्रि पंचमी तिथि का महत्व जितना बाहरी रूप से दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक यह भीतर की साधना और आत्मशुद्धि का अवसर भी होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब भक्त धीरे धीरे अपनी भक्ति को गहराई तक ले जाता है और अपने मन को पूरी तरह से मां के चरणों में समर्पित कर देता है। इस दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो मातृत्व, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम मानी जाती है और जिनकी कृपा से भक्त के जीवन में संतुलन, प्रेम और सफलता का प्रवेश होता है। जब पंचमी तिथि आती है तो यह केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि यह उन 4 दिनों की साधना का परिणाम भी होता है जो पहले बीत चुके होते हैं, क्योंकि नवरात्रि का हर दिन व्यक्ति को एक नई ऊर्जा और एक नई सीख देता है और पंचमी तक पहुंचते पहुंचते उसका मन अधिक स्थिर, अधिक शांत और अधिक एकाग्र हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन की गई पूजा और साधना का प्रभाव भी गहरा माना जाता है। इस दिन की पूजा विधि में केवल बाहरी क्रियाएं ही नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी होती है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है, अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करता है। जब भक्त सुबह उठकर स्नान करता है और स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, तो यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं होती, बल्कि यह एक संकेत होता है कि वह अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए तैयार है। पूजा के समय जब दीपक जलाया जाता है तो वह केवल एक लौ नहीं होती, बल्कि वह ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक होती है, जो अंधकार को दूर करने का संदेश देती है। जब भक्त फूल अर्पित करता है तो वह अपने भावों को अर्पित करता है। जब वह भोग लगा